राधे राधे और वेलकम बैक। टैरो सीको सीरीज में मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड सूट के लास्ट नंबर कार्ड की 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये कार्ड देखते ही बहुत लोग घबरा जाते हैं। 10 स्वॉर्ड्स पीठ में, फिगर ज़मीन पे, सब कुछ एंड लगता है। लेकिन आज मैं आपको इस कार्ड का डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दिखाऊंगी। ये कार्ड जब आता है, ये बिट्रेयल का, एंडिंग प्रॉब्लम्स का, दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन आज हम एक न्यू पर्सपेक्टिव से जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड दिखता कैसे है। एक फिगर है ज़मीन पर, फेस डाउन, और उसके पीठ में है 10 स्वॉर्ड्स, 10 तलवार। कम्प्लीटली फॉलन, कम्प्लीटली डिफीटेड, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फाइट नहीं बची। ये एब्सोल्यूट रॉक बॉटम है। और आसमान देखो केयरफुली, स्काई के ऊपर हाफ डार्क है, ब्लैक स्टॉर्मी, द डार्केस्ट इट हैज़ बीन। लेकिन स्काई का लोअर हाफ हॉराइजन पर एक गोल्डन ग्लो है, एक सनराइज आ रहा है। वो डार्कनेस के पीछे लिटरली रोशनी आ रही है। और वो फिगर, उसकी पोजीशन केयरफुली देखो, उसके हाथ एक स्पेसिफिक मुद्रा में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेनेडिक्शन मुद्रा में, ब्लेसिंग्स में, जैसे वो इवन इन दी फॉलन स्टेट ब्लेस कर रहा है। कोई पीस है वहाँ, कोई एक्सेप्टेंस है वहाँ, और पीछे काम वाटर है, और दूर माउंटेन्स। लाइफ कॉन्टिन्यूज, दुनिया कॉन्टिन्यूज। येस, द एंड ऑफ वन स्टोरी बट नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब बात करते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कोर मीनिंग की। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनली कंप्लीटली एंड हो गया है। जो एंग्जाइटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है पेनफुल एंडिंग, रॉक बॉटम, बिट्रियल, क्राइसिस, डिफीट, बट ऑल्सो न्यू डॉन, न्यू बिगनिंग, कंप्लीशन ऑफ अ पेनफुल साइकिल। जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है रीडिंग में, तो यूनिवर्स का मोस्ट ऑनेस्ट मैसेज है कि एक चैप्टर फाइनली ख़त्म हुआ। जो था वो गया, जो एंड होना था वो एंड हो गया। वो एंडिंग पेनफुल थी, वो एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी, मगर हो सकता है, मगर वो नेसेसरी थी। रोकना था जो वो रुका नहीं, बिकॉज इट वॉज मेंट टू एंड। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज वो सनराइज़ है, वो हॉराइजन पे आ रहा गोल्डन लाइट है। जो चैप्टर ख़त्म हुआ वो नई शुरुआत का स्पेस है। स्पिरिचुअली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है ईगो डेथ को, वो मोमेंट जब पुराना सेल्फ कंप्लीटली सरेंडर करता है नए सेल्फ के लिए। लव एंड रिलेशनशिप में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक फाइनल एंडिंग कार्ड है। अगर आप सिंगल हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि एक पेनफुल चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो रहा है। कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट हर्ट, कोई पास्ट पैटर्न, वो फाइनली कंप्लीटली डन है। अब न्यू चैप्टर शुरू होने की स्पेस है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत पेनफुल एंडिंग या मेजर शिफ्ट आ रहा है या आ चुका है। जो था वो नहीं रहेगा, या इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली रिबिल्ड करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच। करियर और मनी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सडन, अनएक्सपेक्टेड, पेनफुल प्रोफेशनल एंडिंग का कार्ड है। जॉब लॉस, बिजनेस फेलियर, प्रोजेक्ट कोलैप्स, एक करियर चैप्टर ड्रामेटिकली एंड हो रहा है। फील करो उस पेन को जेन्युइनली, फिर लुक एट दैट सनराइज। जो नई करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो जो गया उसकी क्लियरिंग की वजह से पॉसिबल है। जो गया वो एक्चुअली आपको फ्री करता है। मनी के बारे में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनेंशियल रॉक बॉटम का कार्ड है। जो वर्स था फाइनेंशियली वो आ गया, लेकिन ये भी पास होगा, और इस रॉक बॉटम से रीबिल्ड शुरू होती है स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन पे। अब बात करते हैं कि अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आ जाए तो क्या मीनिंग हो सकता है। 3 मीनिंग मैं इसके बताती हूँ। पहला, स्लोली रिकवरिंग, जो फॉलन था वो स्लोली उठ रहा है, रिकवरी शुरू हो गई है, सनराइज विजिबल हो रहा है। दूसरा, रेजिस्टिंग इनएविटेबल एंडिंग, जो ख़त्म होना चाहिए था वो रोकने की कोशिश हो रही है, उसे मत रोकिए, रिलीज़ करो। तीसरा, लर्निंग फ्रॉम दी पास्ट, जो पेनफुल एक्सपीरियंस था उसे वैल्यूएबल लेसन्स मिल रहे हैं, उस स्वॉर्ड्स को जो विजडम बन रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की रेमेडी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। रेमेडी, अगले 7 दिन तक जो चैप्टर ख़त्म हुआ उसे प्रॉपरली ग्रीव करो। एक रिचुअल करो, कोई भी एक लेटर लिखो, जो चैप्टर था गुड बाय कहो, थैंक करो जो लेसन मिला, जो एक्सपीरियंस था।
फिर वो लेटर सेफली रिलीज़ करो, जलाओ या टीयर करो। ये कॉन्शियस क्लोजिंग रिचुअल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्रोसेस करता है, एक्टिवेट करता है। जो प्रॉपरली क्लोज किया जाता है वो ट्रूली एंड होता है। जो ट्रूली एंड होता है नई शुरुआत के लिए स्पेस बनता है। एफर्मेशन रिपीट करें, जो चैप्टर ख़त्म हुआ वो ख़त्म होने के लिए ज़रूरत थी। मैं रॉक बॉटम से उठ रहा हूँ, मैं नई शुरुआत का वक्त आ गया है। वो सनराइज़ वो मेरा है। अगर आपका आज का लेसन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ओपन कर लें ताकि आप कोई भी लेसन मिस ना करें। ये नया चैनल है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्मिक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। कार्मिक डेप्थ की, ऋणा अनुबंध की, यानी कि जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। शुरू करेंगे पुराणों से, साइंस से, साइकोलॉजी से और अध्यात्म से। जानेंगे पुराणों की कुछ कहानी, जानेंगे कुछ महापुराणों की कहानियाँ, उसके बाद कैसे वो अध्यात्म से जुड़ती हैं। फिर जानेंगे कैसे आप अपने लाइफ में ऋणा अनुबंध पता कर सकते हैं कि क्या कर्मा है और क्या आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कैसे उनको पूरा करना है, कैसे ऋण चुकाना है, कैसे हील करना है। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, बने रहें हमारे साथ चैनल पे।